Hello everyone, welcome back to our channel Inside CSIT. My name is पूनम। मैं यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवा रही हूँ सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कंप्यूटर साइंस का एग्जामिनेशन हो चुका है, 12 को था। तो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन एनालिसिस करवाने वाली हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या हमारे क्लासेस से क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो हमारा बीपीएससी एग्जाम हुआ था कंडक्ट कुछ दिन पहले, तो हमारे क्लासेस से बहुत सारे क्वेश्चन मैच किए थे और इस बार भी सेम फीडबैक है कि मैम क्लासेस से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो चलिए देखते हैं इस बार हमारे क्लासेस से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और एग्जामिनेशन में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। क्योंकि देखो इस बार हमारे पास एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है कि मैं आपको एकदम हूबहू मैच करवा के दिखा सकूं कि देखो ये हमने पढ़ाया था और ये हमारे एग्जामिनेशन में आया था। क्योंकि इस बार ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ था, तो जिस स्टूडेंट को जितना क्वेश्चन याद था उन्होंने हमसे शेयर करा और आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीनशॉट ही लगा दिया, मैंने कोई एडिट नहीं करा है क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैंने स्क्रीनशॉट ही लगा दिया कि जो जिसने बोला है मैसेज करके क्वेश्चन बताया एग्जैक्ट वही क्वेश्चन हमारे पास है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा आया था। वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये फीडबैक था कि इस बार का क्वेश्चन बहुत टफ था। बाकी लोग सब पिछले बार की तरह क्या हल्के में ले रहे थे कि एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछेगा, एमएस एक्सेल से क्वेश्चन पूछेगा। जो हमारा 2019 में हुआ था उसमें बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन थे, बट इस बार बहुत ज़्यादा टफ बोला गया कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन था। और मतलब कि इस बार कहने का था कि जो हमारा सिलेबस था ना, जो हमें सिलेबस दिया गया था उसको फॉलो किया गया था। लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर आपने सिलेबस दिया है तो उसके लिए प्रिपरेशन के लिए टाइम भी तो दो। लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली हार्डली 10 दिन टाइम दिया होगा उन्होंने और 10 दिन में एग्जाम ले लिया फॉर्म फिल करने के बाद से। तो 10 दिन में तो एक यूनिट भी खत्म नहीं होता है। तो इस 10 दिन में हमसे जितना बन पाया मैंने करा। 10 दिन में सोचा एक यूनिट भी खत्म नहीं होता है तो मैं क्या ही करवाती। फिर भी मैंने जितना भी क्लासेस लिया एक एक दो दो क्लासेस ही लिया, बट फिर भी उससे क्वेश्चन मैच किए हैं। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैंने जैसे एआई के क्वेश्चन, एआई मैंने इस बार करवाया ही नहीं था। बीपीएससी वाला जो एग्जाम था उसमें भी मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए थे और एग्जैक्ट बहुत सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट 3 से 4 क्वेश्चन मतलब कि एग्जैक्ट मैच किए हैं। तो अच्छी बात है कि अगर क्लासेस से क्वेश्चन मैच कर रहे हैं, एग्जाम में स्टूडेंट रिलेट कर पा रहे हैं हमारे क्लासेस से, तो आई एम वेरी हैप्पी। तो चलिए देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे आए थे। तो सबसे पहला देखो, मैं हर क्लासेस में कहती हूँ कि फुल फॉर्म आप मेरे कोई भी क्लास में उठा के देख लो, जैसे ही कोई फुल फॉर्म्स आता था शॉर्ट में तो मैं कहती थी कि फुल फॉर्म्स देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख कर जाना। और मैंने लास्ट डे एग्जामिनेशन के लास्ट मिनट में मैंने शेयर किया था एक क्लासेस 160 प्लस कुछ फुल फॉर्म थे, मैंने वो क्लासेस शेयर किया था ग्रुप में, अगर आपने देखा होगा। तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन मैच किए, जैसे कि उन्होंने बोला है 3-4 क्वेश्चन, लेकिन मेरे पास जो रिव्यू आया था बाकी सारे स्टूडेंट का उसमें था फुल फॉर्म्स की, जैसे फैट का फुल फॉर्म्स, एनटीएफएस का फुल फॉर्म, पीएचपी का फुल फॉर्म्स, सीएसएस का फुल फॉर्म्स, एजैक्स, जेपीईजी, एचटीटीपी। मतलब कि इतने सारे फुल फॉर्म्स हमारे पास आए कि एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। और ये भी सुनने को मिला कि एग्जाम हुआ था 2 शिफ्ट में, और उसमें भी ना जैसे किसी का फर्स्ट शिफ्ट है तो फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन डिफरेंट थे। तो ये सब फुल फॉर्म्स था, आप देखना हमारे फुल फॉर्म्स वाले सीरीज में कि उसमें से ये सारे फुल फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे। मतलब कि ये सब तो मैंने करवा ही रखा है, पीएचपी, सीएसएस, एजैक्स, जेपीईजी, एचटीटीपी। ये इन दोनों का नहीं कह सकते करवाया है या नहीं करवाया, बट वैसे भी ये भी बहुत ही इजी है और ये सब का तो मैंने करवाया है, मुझे 100% याद है। तो एक तो हमारा यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा कि जिन्होंने भी, अगर हर क्लास में से दो दो फुल फॉर्म से पूछे गए तो बहुत मैटर करता है 2 मार्क्स। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से यूनिट टेस्टिंग का एक क्वेश्चन था, लाइक इंडिविजुअल चेक, आई थिंक चेक ही है, करना हो समथिंग कुछ। मतलब कि जैसे हमने एक बताया था डायग्राम, जैसे हमारे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में होता है, यूनिट टेस्टिंग होता है, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग होता है, सिस्टम टेस्टिंग होता है। तो किसको हम लोग यूनिट टेस्टिंग कहते हैं, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग कहते हैं, सिस्टम टेस्टिंग, ये सब हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। तो ये वहीं से क्वेश्चन था कि अगर इंडिविजुअली हमें चेक करना हो, जैसे मैंने बताया था कि अगर हमें इंडिविजुअल हर पेज को चेक करना हो, जैसे मैंने वेबसाइट बनाया है और अगर इंडिविजुअल चेक करना हो तो हम लोग का क्या यूज करते हैं, यूनिट टेस्टिंग यूज करते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ गया था। टीओसी का क्वेश्चन बोला गया है कि मतलब स्ट्रिंग गिवन था और इवन नंबर ऑफ स्ट्रिंग, मतलब कि जैसे देखो टीओसी का मैंने 3 क्लासेस ही लिए थे, 3 भी नहीं 2 क्लासेस ही लिए थे टीओसी का। और उसमें जैसे कि सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन टीओसी का जो था बहुत ही इजी था, मतलब कि जो मैंने फर्स्ट डे करवाया था ना चॉम्स्की वाला। देखो बेसिकली ना टीओसी से 2 तरह के फीडबैक आए हैं, एक फर्स्ट शिफ्ट एक सेकेंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट वाले कह रहे थे कि टीओसी हार्ड था
और सेकेंड शिफ्ट वाले कह रहे हैं कि टीओसी बहुत ईजी था, एग्जैक्टली आपने जो क्लास में करवाया था वही पूछा था। इसका मतलब है कि जो हमारा सेकेंड शिफ्ट था ना, उसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, बेसिक चॉम्स्की हायरार्की जो मैंने पढ़ाया था, कुछ ऐसा डायग्राम बताया था, और ये T3, T2, T1, T0 करके बताया था। और इसमें बताया था कि टी मतलब कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। और इसमें बताया था कि जैसे T3 है, फाइनाइट ऑटोमेटा है, फिर ये क्या एक्सेप्ट करता है, पीडी एक्सेप्ट करता है, पोस्ट ऑटोमेटा, फिर लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, फिर ट्यूरिंग मशीन। इसमें बताया था कि जैसे ये क्या है, रेगुलर लैंग्वेज हो गया, ये CFL हो गया, ये CSL हो गया, ये रिकर्सिव लैंग्वेज हो गया। तो इस तरह से मैंने एक डायग्राम बताया था, फर्स्ट डे बताया था, और उससे स्टूडेंट ने बोला कि मैम सिर्फ चॉम्स्की हायरार्की से 4 से 5 क्वेश्चन आ गए थे। मतलब कि इमेजिन एक क्लासेस से आपके इतने क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि मतलब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, लेकिन हम लोगों ने जितना भी कुछ पढ़ा था उससे क्वेश्चन मैच करे हैं, तो सही है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन डीएफए से था। डीएफए से कुछ ऐसा क्वेश्चन मुझे पता चला कि जैसे डायग्राम था कि जैसे कुछ स्ट्रिंग दिए हुए थे और इसका था कि मिनिमम डायग्राम कितने बनेंगे। मैंने इसके क्लासेस नहीं लिए, डीएफए वगैरह नहीं बताया था, मैंने 2 ही क्लास लिया था, तो ये क्वेश्चन मैंने करवाया नहीं था। और ये भी वही है, आई थिंक डीएफए का ही क्वेश्चन है। और नेक्स्ट देखो हमारा क्वेश्चन था के मैप से। अब देखना लास्ट क्लासेस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसमें मैंने के मैप बहुत ही डिटेल में बताया है। इसमें दिया हुआ था कि जैसे कुछ वैल्यू दिया हुआ था 1 2 3 5 6 7, कुछ मतलब इस तरह से कुछ दिया हुआ था नंबर। तो उसका था कि मिनिमाइज करके बताओ कि इक्वेशन क्या बन रहा है, और ऑप्शन में कुछ इक्वेशन दिए हुए थे। तो इस तरह से के मैप के क्वेश्चन थे। और नेक्स्ट है देखो फादर ऑफ एआई। एआई का बेसिकली ना एक स्टूडेंट ने मुझे सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेजा कि मैम मैंने एआई का जीरो भी नहीं पता था, और आपके क्लासेस भी मैंने नहीं देखे, लास्ट मिनट में मैंने पीडीएफ बस देखा था, और वो काफ़ी हेल्पफुल था। उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि मैम देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप देखना एआई का, देखो हु इज नोन एज द फादर ऑफ एआई, मैंने फर्स्ट क्लास का एआई का फर्स्ट क्वेश्चन ही है जो मैंने बताया था। यहाँ से देखो क्वेश्चन पूछ दिया, तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में हमेशा हार्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समटाइम्स क्या होता है कि इजी क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, मतलब कि आपके बुक्स का फर्स्ट लाइन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लास्ट लाइन से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमें किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही मतलब कि इजीली नहीं लेना है कि अरे ये तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा, ये तो बहुत ही ईजी है, ऐसा नहीं होता एग्जाम में, पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोगों ने कवर किया था और एग्जाम में आया था, तो आई एम वेरी हैप्पी। और देखो सेकेंड क्वेश्चन एआई का शायद ये भी पूछा गया था कि इसमें से ये है कि यहाँ पे देखो नॉट पूछा है, इसमें से कौन सा एआई का लैंग्वेज नहीं है, बट शायद एग्जामिनेशन में ऐसा था कि कौन सा एआई का लैंग्वेज है। तो जिसमें कि क्या हो जाएगा, लिप्स प्रोलॉग हो जाएगा, और क्वेश्चन क्या था एग्जैक्ट हमें भी नहीं पता है। तो ये सब क्या है, एआई के लैंग्वेज है और पर्ल नहीं है। तो यहाँ पे नॉट है, और शायद एग्जामिनेशन में नॉट नहीं था, तो आप हो सकता है कि ये सब ऑप्शन दे सकते हो जो भी था। और देखो दूसरा क्वेश्चन था कुछ एआई का, ये कि वेज ऑफ अचीव एआई इन रियल लाइफ आर, मतलब कि एआई को अचीव करने के लिए रियल लाइफ में क्या क्या तरीके हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, बोथ या फिर नन। तो ये दोनों है, तो हमने ये क्लासेस में किया है, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ था एआई का। और एक देखो एआई का ये क्वेश्चन भी आया था कि विच एल्गोरिदम इज यूज्ड इन गेम ट्री टू मेक डिसीजन ऑफ विन और लॉस। उसका आंसर मिनीमैक्स एल्गोरिदम था। आई होप जिसने लगाया होगा उसका सही होगा। और मैंने इस टाइप के ना बहुत सारे चार्ट दिए थे, उसमें से भी क्वेश्चन कुछ आया, डीएफएस, बीएफएस, यूनिफॉर्म सर्च से क्वेश्चन आया था। आई होप आप लोग रिलेट कर रहे हो, जिन्होंने भी एग्जाम दिया था उनको याद आ रहा होगा कि हाँ ये सब क्वेश्चन आया था। इस टाइप के चार्ट मैंने प्रोवाइड किए थे, बहुत सारे चार्ट प्रोवाइड किए थे, तो आई होप अगर आपने देखा होगा तो आपका क्वेश्चन सही हुआ होगा। और देखो एक क्वेश्चन ये भी आया था एफओएल से, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक स्टेटमेंट कंटेन, मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में जो स्टेटमेंट होता है वो क्या क्या कंटेन करता है। तो ये ऑप्शन था प्रेडिकेट एंड सब्जेक्ट। तो ये सब क्वेश्चन किसके थे, एआई के क्वेश्चन थे। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मतलब कि मैंने 2 क्लासेस ही लिए थे, 2 से 3 क्लासेस ही, 2 ही क्लासेस लिए थे आई थिंक, और उसमें से भी अगर क्वेश्चन मैच कर रहे हैं तो अच्छी बात है। मतलब कि हम लोग रिलेटेबल कंटेंट पढ़ रहे हैं, ऐसा वैसा नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं हवा में। और देखो एक क्वेश्चन आया था ग्रे कोड का, इसका भी स्क्रीनशॉट उन्होंने भेजा था कि ग्रे कोड का एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन नहीं था, उन्होंने क्वेश्चन में ये बताया था कि ग्रे कोड में मतलब कि क्या कंटेंट करता है, और ऑप्शंस में क्या था, एक्सॉर था, एंड था,
और था कुछ ऐसा। तो जो हमने बताया था ग्रे कोड में क्या होता है, एक्सऑर होता है, उसको कैसे हम लोग फाइंड करते हैं कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1011, तो ग्रे कोड हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे 1 है तो इसको 1 एज इट इज रहने देते हैं और ये दोनों में ना हम लोग जॉर लगाते हैं। जॉर में क्या होता है कि जो डिफरेंट है वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है और सेम में 0 हो जाता है। तो ये डिफरेंट है तो 1 हो गया, यहाँ पे भी देखो डिफरेंट है तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे देखो सेम है तो 0 हो जाएगा और ये हमारा देखो आंसर है। तो हम लोग क्या करते हैं, जॉर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये आपके एग्जामिनेशन में आया था, तो आई होप आप लोगों को याद होगा और आपने सही करके आया होगा। तो ये कुछ स्क्रीनशॉट एक स्टूडेंट ने भेजा था स्पेशली एआई को लेकर, कि उसका कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं था लेकिन जो भी कुछ पीडीएफ में देख कर गया था उससे क्वेश्चन मैच किया था, तो आई एम वेरी हैप्पी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आया था। देखो ग्रे कोड का इन्होंने भी बताया है, ग्रे कोड वाला क्वेश्चन हैशिंग से क्वेश्चन था, एग्जैक्टली नहीं याद नहीं है लेकिन इनको ये पता है कि आंसर लीनियर होगा। तो आई डोंट, तो मुझे नहीं पता कि क्वेश्चन क्या था, बट हाँ हैशिंग से क्वेश्चन था। तो अगर किसी को पता है याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हैशिंग से कैसा क्वेश्चन था। उसके बाद है उप्स से 3-4 क्वेश्चन थे और देखो व्हाट इज डीबीएमएस था और आप पता नहीं इन्होंने क्या क्या लिखा है। आई थिंक आपके क्लास का जो भी है, मतलब कि डीबीएमएस का एग्जैक्ट क्वेश्चन था जो मैंने फर्स्ट डे करवाया था, व्हाट इज डीबीएमएस, वो क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो आप लोग देखना डीबीएमएस का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखना, वहाँ से मैच करा। तो आप देख सकते हो कि एआई का फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने करवाया वहाँ से क्वेश्चन है, डीबीएमएस का जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया वहाँ से क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हमेशा टफ आएगा, फर्स्ट लाइन से भी क्वेश्चन आ सकता है, लास्ट लाइन से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कॉन्सेप्ट से पढ़ो, अगर कॉन्सेप्ट वाइज आप पढ़ोगे ना तो आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एआई का एक क्वेश्चन था कि अपना परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाता है। मतलब इन्होंने फीडबैक ऑलमोस्ट क्वेश्चन कर दिया लेकिन आधा अधूरा। अब देखो आप लोग बताना कि कैसा क्वेश्चन था परफॉर्मेंस बढ़ाने में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है मिनी मैथ्स का, जो मैंने भी बताया क्वेश्चन दिखाया वही क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो इन्होंने भी बताया। और एक देखो लैंग्वेज का क्वेश्चन है, वही है कि एआई में कौन सा लैंग्वेज यूज होता है, पर्ल, प्रोलॉग, लिप्स। मैंने प्रोलॉग लगाया, लिप्स में भी कंफ्यूजन था, हो सकता है अगर बोथ नहीं था तो कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि लिप्स भी है और प्रोलॉग भी है, पर्ल नहीं है। पाइथन है। तो आप लोग बताना कि क्वेश्चन क्या था, बोथ ऑप्शन में था या नहीं था। प्रोपोजिशन एंड प्रिडिकेट, प्रोपोजिशन वाला क्वेश्चन मैंने दिखाया, देखो यहाँ इन्होंने भी बताया है। यूनिफॉर्म सर्च देखो इन्होंने भी बताया है। एक देखो यहाँ पे है, एक क्वेश्चन था डीपेस्ट नोड सर्चिंग किस में होती है, आपके चार्ट से। मैंने बोला ना जो चार्ट मैंने प्रोवाइड किया था, डेप्थ फर्स्ट सर्च, डीएफएस, बीएफएस, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो ये किस में होता है, ऑप्शंस ये आई थिंक डिफेक्ट स्टैक में होता है। अगर आपके ऑप्शंस में स्टैक था तो स्टैक ही होना चाहिए आंसर। ईमेल सेंड करने में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, एसएमटीपी क्वेश्चन में था। ये देखो क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है कि अगर हमें ईमेल सेंड करना है तो एसएमटीपी यूज होता है और अगर हमें रिसीव करना है तो पॉप यूज होता है। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा टोपोलॉजी नहीं है, मतलब कि ऐसा हुआ होगा कि ऑप्शंस में जैसे कुछ होगा, स्टार होगा, हब, बस होगा और कौन सा है, रिंग होगा। मतलब कि कुछ ऑप्शंस में ऐसा होगा जो टोपोलॉजी होगा और उनमें से एक होगा जो नहीं होगा, तो वो चूज करने बोला गया होगा कि इनमें से कौन सा टोपोलॉजी नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी हमने करवाया हुआ है नेटवर्किंग में। एक देखो फ्रेगमेंटेशन ऑपरेटिंग सिस्टम का एक क्वेश्चन याद है अभी, बस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था ऑपरेटिंग सिस्टम से। मतलब कि फ्रेगमेंटेशन का एक क्वेश्चन था ऑपरेटिंग सिस्टम से, हम लोगों ने फ्रेगमेंटेशन वाला क्वेश्चन भी किया है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो बहुत ही डिटेल में किया है, मुझे लगता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम से अगर कहीं से भी क्वेश्चन आता, तो अगर हमारे क्लासेस को किसी ने फॉलो किया होता है, अगर हमारे क्लासेस को किसी ने फॉलो किया होगा तो उसका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला था। लेकिन बोला गया है ऐसा कि ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्किंग से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, बट जो क्वेश्चन थे फ्रेगमेंटेशन का ये हमने करवाया हुआ है, मुझे भी याद है। मल्टीमीडिया ई कॉमर्स से क्वेश्चन थे लेकिन याद नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हमने कवर भी नहीं किया था। मल्टीमीडिया ई कॉमर्स का एक क्वेश्चन लास्ट में करवाया था, पता नहीं मैच किया या नहीं किया, लेकिन हमारे प्रीवियस वीडियो जितने भी हैं, जितने भी आराम से और अच्छे से कवर करवाया है उसमें से क्वेश्चन मैच किए हैं।
यहाँ देखो रिव्यू मिला है कि सेकेंड शिफ्ट का पेपर हार्ड था एज कम्पेयर फर्स्ट शिफ्ट। तो आप लोग भी जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसा क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, पेपर कैसा गया, कैसा था, टफ था, हार्ड था। एक देखो क्वेश्चन आया है IPv4 एंड IPv6 दोनों का क्वेश्चन था। IPv4 का साइज क्या होता है 32 बिट और IPv6 का होता है 128 बिट। ये क्वेश्चन भी हमने नेटवर्किंग में कराया हुआ है। DSA में ग्राफ और ABI ट्री से क्वेश्चन था। ABL होगा आई थिंक, ABL ट्री। ABL ट्री का भी क्वेश्चन हमने करवाया हुआ है, आप देखिएगा। IoT से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था। IoT से ग्रे कोड का क्वेश्चन देखो, वही क्वेश्चन है ग्रे कोड वाला। देखो फुल फॉर्म्स वही है, फैट है, NTFS है, जीटर व्हाट इज लॉस, पैकेट फ्रेम डेटा साउंड। ये क्वेश्चन मेरे माइंड में भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, सॉकेट इज व्हाट, सॉफ्टवेयर लेयर, हार्डवेयर, फायरवॉल, वन मोर ऑप्शन। एग्जैक्ट देखो इस क्वेश्चन के बारे में मुझे नहीं पता, बिकॉज अगर मैं बात करूँ सॉकेट का तो सॉकेट बहुत सारे टर्म यूज होते हैं, जैसे नेटवर्किंग में भी यूज होते हैं, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होते हैं, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन फ्रेमवर्क के लिए। तो मुझे नहीं पता किस पेज में एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। अगर नेटवर्किंग के टर्म्स में यूज करें तो सॉकेट जैसे कि दो पॉइंट के बीच में अगर इन पॉइंट जैसे यहाँ पे कह लें तो ये जो कम्युनिकेट कर रहा है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉकेट बोलते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ। एक क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, हाइडिंग इरिलेवेंट डिटेल। तो जिसमें कि इरिलेवेंट डिटेल को हम लोग हाइड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। तो आई होप आपका सही हुआ होगा। SOP 1 क्वेश्चन, सम ऑफ प्रोडक्ट हमने करवाया हुआ है क्लासेस में क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो के मैप का जो क्वेश्चन था आई थिंक यही था। के मैप में ये कुछ नंबर दिया हुआ था और इसका मिनिमाइजेशन था आई थिंक, कुछ स्टूडेंट ने बोला था। एग्जैक्ट ये नहीं होगा क्योंकि अगर ये रहेगा तो ये पूरा ग्रुप ही बन जाएगा, तो इसमें से कुछ मिसिंग हुआ कुछ होगा, मतलब इसी तरह का क्वेश्चन होगा। यूज ऑफ SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर होता है, इसका क्या यूज होता है, ये क्वेश्चन था। टावर ऑफ हनोई, ये क्वेश्चन मुझे भी एग्जैक्ट माइंड में नहीं है। फुल फॉर्म्स ऑफ एजेक्स है, देखो एजेक्स का फुल फॉर्म्स हमने करवाया हुआ है। थ्रेडेड ट्री इज व्हाट, थ्रेडेड ट्री से क्वेश्चन आया था। वाई वी यूज डॉम ट्री, ये मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ, आई डोंट नो क्या क्वेश्चन था, आप लोग जरूर बताइएगा। असिंथोटिक नोटेशन से क्वेश्चन था, ये आधा ही आया है, पता नहीं क्वेश्चन क्या था। और आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन था। IPv6 वही क्वेश्चन है, IPv6 और IPv4 का क्वेश्चन। देखो यहाँ पे फुल फॉर्म्स है, PHP, HTTP, JPEG। मैक्सिमम लेंथ IPv4 इन बाइट। देखो अगर बिट में होगा तो ये 32 हो जाएगा और अगर बाइट में है तो 4 हो जाएगा। ये है IPv4 का। और अगर IPv6 है बाइट में तो ये 128 होता है, तो 8 से डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा, और उतना ही हो जाएगा हमारा बाइट। तो ये 16 हो जाएगा, 16 बाइट। अगर बिट में होगा तो ये आंसर होगा, बाइट में होगा तो ये होगा, बिट में होगा तो 32 होगा, बाइट में होगा तो 4 होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च इन वर्स्ट ट्री, वर्स्ट केस। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से भी क्वेश्चन आया था, दो तीन क्वेश्चन आए थे आई थिंक, दो तीन स्टूडेंट के फीडबैक थे। यहाँ पे देखो वर्स्ट केस पूछा है किसका, बाइनरी सर्च का। E4 हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल में E4 किसको कहते हैं, 14 को कहते हैं आई थिंक। क्या हो जाता है जैसे 10, 11, 12, 13, 10 को क्या कहते हैं, A कहते हैं, ये B कहते हैं, ये C कहते हैं, D, और 14 हो गया हमारा E। तो ई है, E14 हो गया, E4 है, तो इसमें आप, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए बाइनरी में, जो आएगा हमारा वही आंसर होगा। हमने करवाया हुआ है ये भी क्वेश्चन क्लासेस में, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो यहाँ पे फुल फॉर्म्स MPEG का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन भी हमने करवाया हुआ है। MPEG का फुल फॉर्म, CSS और एजेक्स का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। यहाँ पे देखो HTTP PHP का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। यहाँ पे देखो चॉम्स्की के 10 क्वेश्चन प्लस थे। ये किस शिफ्ट की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता, इनका किस शिफ्ट में था, फर्स्ट में था या सेकंड में था, लेकिन उन्होंने बोला कि TOC से 10 प्लस क्वेश्चन थे, जिसमें कि 6-7 आपकी वीडियो से था चॉम्स्की वाला, वही जो मैंने चॉम्स्की हायरार्की का पढ़ाया था उसमें से भी क्वेश्चन थे। तो ग्रेट।
आई एम वेरी हैप्पी कि हमने 1-2 क्लासेस ही ली है, उसमें से अगर 6 से 7 क्वेश्चन मैच कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। वेब डेवलपमेंट से क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था? किसी ने बताया नहीं। तो ये कुछ गाइस हमें एग्जामिनेशन के फीडबैक मिले हैं। तो आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। अगर आपको भी कोई लगता है कि हाँ, ये सब क्वेश्चन आया था, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप ज़रूर बताइएगा कि एग्जामिनेशन कैसा गया और कितने मार्क्स तक आपका आ रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछ रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा? सुनने में आ रहा है कि 18 को आ जाएगा। देखिए, मैं हवा में कुछ भी नहीं बोलूँगी। अभी तक मुझे भी नहीं पता कन्फर्म कि कब तक आएगा। अगर 18 को आता है तो अच्छी बात है, बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा कि किसका एग्ज़ाम कैसा गया था, कितने मार्क्स आए हैं। तो वेट कर लेते हैं 18 तक, फिर देखते हैं कि रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। और बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोल रहे हैं कि जल्दी से क्लास स्टार्ट करें बीपीएससी, जो हमारा अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाला है बीपीएससी का, उसके लिए। क्योंकि क्या होता है ना, समटाइम अचानक से नोटिफिकेशन आ जाता है, फॉर्म फिल होता है, फिर अचानक से डेट भी आ जाते हैं एग्जामिनेशन के। तो बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है कि क्लास स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा भी टाइम है। तो आप लोग भी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्लास स्टार्ट करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए। वैसे तो मैं सोच रही हूँ क्लास स्टार्ट कर दूँ, एकदम बेसिक से एडवांस पढ़ेंगे, सो डैट कि अगर जिनका बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोल रहे थे कि मैम बेसिक से स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि हमारा पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया छोड़े हुए, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं समझ में आता है। और ये सही बात है, जब तक आपका थ्योरी कंप्लीट नहीं रहेगा, क्लियर नहीं रहेगा, क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। तो मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगी। तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।